बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। पहली स्टोरी यही है कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है, तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ वापस आ गया है पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ। बहुत कुछ बदल गया है। दूसरी स्टोरी ये है कि क्या आज चूँकि यौम तकबीर है, तो आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान किया गया था। क्या ये आम तातील इमरान ख़ान के केसेस को लिंगर ऑन करने के लिए की गई थी? इस पर भी बात करनी है। और शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है इमरान ख़ान। वो इमरान ख़ान जो माजी करीब में शेख मुजीबुर रहमान को और नवाज़ शरीफ का मवाजना करता रहा, जिसकी पार्टी नवाज़ शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान कह कर ताने देती रही, वो शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, कुर्बानी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। गर्मी शदीद तरीन हो गई है, हीट वेव शुरू है और वाटर प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि जी प्यासी इंसानियत को आप पानी पिलाइए। सबसे पहले तो मैं आऊँगा फिर से उसी स्टोरी पर। ये नवाज़ शरीफ बहुत ही ताकत के साथ वापस आया है और नवाज़ शरीफ अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया है। ये फिर से ज़रा एक उनकी और वीडियो सुन लीजिए, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला इसलिए किया भाई, किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सुन लो जरा, ये मौना, ये जो जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। साकिब निसार ने ये फैसला किया, साकिब निसार ने ये फैसला किया, साकिब निसार ने ये फैसला किया और उसने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया। लेकिन अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो जनाब बात यह है कि नवाज़ शरीफ पूरी कुव्वत के साथ वो आ चुका है। आज वो सदर बन चुका है। अब वो वाला सदर मज़ीद भी पावरफुल होगा। बहुत सारों को तकालीफ शुरू हो गई हैं, बहुत सारों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है, कुछ अपनों को, कुछ इत्तेहादियों को, कुछ गैरों को। ये क्या चक्कर है? अब नवाज़ शरीफ आपको एग्रेसिव नवाज़ शरीफ नज़र आएगा। ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही एग्रेसिव नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म के तूफ़ानी दौरे करने लगा है। कराची के भी, सिंध के भी, पंजाब के भी, खैबर पख्तूनख्वा के भी, बलूचिस्तान के भी नवाज़ शरीफ तूफ़ानी दौरे कर रहा है और बस जल्द ही वो शुरू हो जाएंगे। और बहुत कुछ बदलने लगा है, बहुत कुछ। अब एक ऐसी वो पावरफुल पोजीशन में आ गया है कि जिसका मज़ीद अब कोई भी, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो उसकी पार्टी का वज़ीर आला हो, चाहे कोई और ओहदेदार हो, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा कि अब ये शहबाज शरीफ साहब पे अदम एतमाद है। अब वही शहबाज शरीफ साहब आज इधर ही थे। वही शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से गले मिल रहे थे, जिस तरीके से वो बैठे हुए थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने
बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने जब अपनी पार्टी के कुर्बानी देने वालों का ज़िक्र किया तो उन्होंने निहाल हाशमी साहब और उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी साहब की कुर्बानियों को भी सराहा, उनको भी खराज तहसीन पेश किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अब आ जाइए, आज यौम तकबीर था। यौम तकबीर पर क्या सबसे पहले मैं आपको मोहसिन पाकिस्तान का, ये ज़रूर सुनिएगा, मैं बहुत कम वीडियोस में कहता होता हूँ कि इसको आप आखिर तक सुने। आज मैं आपको ऐसे ऐसे 60 सुनाने लगा हूँ, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी यादें लौट आएंगी। ये मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर मरहूम साहब की ये साइंसदान अपने मोहसिन पाकिस्तान का, ये उस वक़्त का 60 है, उस वक़्त की वीडियो है जब धमाके हो चुके थे। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ की शख्सियत से आज पूरी तरह वाकिफ है। दुनिया भर की मुखालफत और प्रेशर के बावजूद वज़ीर आज़म ने जिस बहादुरी, जमा मर्दी और मुहब्बुल वतनी का सबूत दिया है, मौजूदा तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके जमा मर्द और बहादुर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को निहायत मुख्तसर अरसे में एक मिसाइल और एटमी हुकूमत बनाकर इलाकी अल्लामा का ख्वाब पूरा कर दिखाया है। ये मुल्क जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का क़यामत ममनून और एहसानमंद रहेगा। ये मुल्क मोहम्मद नवाज शरीफ का ता क़यामत ममनून और एहसानमंद रहेगा। और ये ज़िक्र कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं जनाब कि ये मुल्क नवाज शरीफ का ता क़यामत ममनून और एहसानमंद रहेगा। उन्होंने कहा आपको शायद मालूम ना हो कि उन पर कितना प्रेशर था, उनको लालच दिया गया, उनको धमकियां दी गईं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेशर को खातिर में नहीं लाए। एक ख़ान साहब थे, नियाज़ी साहब, वो जनाब इक़्तिदार में आए, पाक फ़ज़ाइया ने अभिनंदन को गिराया, उसका त्यारा गिराया, अभिनंदन आ गया यहाँ ज़मीन पर और वो कैद हुआ। और ख़ान साहब 72 घंटे नहीं चल सके। 72 घंटों से पहले अभिनंदन को वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा के वापस भिजवा दिया। उल्टा ये कहा कि आप क्या चाहते हो, मैं भारत पर हमला कर दूं। ये है। कश्मीर पर मोदी चढ़ गया, हड़प कर दिया कश्मीर को। ख़ान साहब ने कहा आप हर जुमे के जुमे यहाँ सिग्नल पे खड़े होकर सड़कों पर एक ही टांग पे खड़े हो जाएं और एहतजाज करें। और ख़ान साहब ने कुछ भी नहीं कहा। भाई नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने कहा था कि वो जो चाहे वो प्रेसलर अमेंडमेंट्स हों, चाहे कोई और अमेंडमेंट्स हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तरमीम हुई हैं, उनको वापस करते हैं। और इसी तरीके से हम आपको फ़ौजी इमदाद भी बढ़ाते हैं। आपको $5 बिलियन, ये 1998 की बात है, आज $1 बिलियन के लिए IMF की हम मिन्नतें करते हैं और वो हमें किस तरीके से रुला रुला के कर्जा देता है। बिल क्लिंटन ने कहा मैं आपको $5 बिलियन देता हूँ। अगर नवाज शरीफ का कोई इरादा होता तो कहते 5 नहीं 10 देते, वो 10 भी देते। और अगर कोई ऐसा लीडर होता जो कि 5 की रात और 3 की रात लेने वाले, तो वो कहते जी 10 तो इधर दें और 4-5 मुझे भी दें, तो वो उनको भी देते। अब समझ आ गया आपको ना। लेकिन नवाज शरीफ ने वो $5 बिलियन को ठुकरा के जिस तरीके, आज तो लोग बहुत सारे बैठे हैं ना क्रेडिट लेने के लिए। मैं शेख रशीद इमरान खान के बकौल अल मारूफ शीदा टली का आज का एक ट्वीट पढ़ता हूँ। उस ट्वीट के बाद मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ। आपकी हंसी अगर अगले 24 घंटे तक रुक गई तो आप कहना नकवी साहब आपने बिल्कुल गलत बयानी की थी। शेख रशीद साहब ने आज ट्वीट की, आज के दिन 28 मई सुबह सवेरे तकरीबन को 8:15 बजे। और जनाब शेख रशीद साहब कहते हैं कि आज यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूँ। 4 लोगों को। ठीक हो गया जी। किन किन को? पहले नंबर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम,
पहले नंबर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम, दूसरे नंबर पर राजा ज़फ़रुल हक, तीसरे नंबर पर शेख रशीद अहमद, चौथे नंबर पर गौहर अयूब मरहूम शामिल हैं। अपने आप को शामिल किया कि इसका क्रेडिट मैं ख़ुद को भी देता हूँ। और नवाज़ शरीफ मुक़्तदर हलकों की मीटिंग में, जिसमें तीनों इदारों के चीफ भी मौजूद थे, काबीना की तरफ से सिर्फ मुझे साथ लेकर गए, जहां मैंने हिंदुस्तान के एटमी धमाकों की बेवकूफ़ी के बाद सुनहरी मौका को ज़ाया ना करने की दलीलें दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम एक अजीम इंसान और कौमी हीरो थे, लेकिन वो इस दुनिया से बड़े रंजीदा होकर गए। हमने उन्हें वो मकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अब शीदे टली का ट्वीट देखें, वो हीरो बन रहा है कि ये धमाके मैंने करवाए थे। उस दिन मैं काबीना की मीटिंग में बैठा हुआ था और नवाज़ शरीफ के साथ मैं गया था। आओ जी, जिस दिन धमाके होते हैं, अब उस दिन आप ज़रा शीदे टली की ये वीडियो देखें और फिर उसके बाद हंसी को कंट्रोल करके देखें। मैं इस खौफ से कि मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना, ज़ाहिर है मैं इंफॉर्मेशन को, आप यकीन करें, सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफ ज़्यादा था, मैंने कहा इतना सास मसला है, वो पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। मैं पाकिस्तान से चला गया और जब मैं उतरा उस मुल्क में, मैंने एम्बेसडर को कहा टीवी लगाओ। उसने कहा मसला क्या? मैं कहा मसला ना पूछ, टीवी लगा। जब उसने टीवी लगाया, काम हो गया सारा। मैंने कहा फ्लाइट अगली कब जाती है? उसने कहा जी खाना। मैंने कहा खाना खा के जाऊंगा अगली फ्लाइट में। मैं पाकिस्तान आ गया, क्योंकि कोई धमाका इधर उधर हो जाए, कोई बटन इधर दब जाए, वज़ीर आज़म इधर है, पूरी काबीना इधर है, आर्मी चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ इधर हैं, पूरी कौम इधर है, शीदा टली दुबई नस गया कि अगर बटन दब गया, कोई धमाका इधर उधर हो गया, मैं दुबई नस गया, मैं उधर गया। एम्बेसडर को कहा टीवी लगा, उसने टीवी लगाया तो काम हो चुका था। वो तो अब आपको समझ आ गई होगी। ये साहब, ये शर्म हया नहीं है इन लोगों में, इन लोगों में वो ढीठपन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। अगर आज भी इनसे पूछा जाए ये किसको क्रेडिट देते हैं, ये शाहिद खाकान अब्बासी का एक बड़ा पुराना क्लिप एक आज वायरल हुआ है। वो जिस तरह से ना ज़रताज गुल ने कहा था, मैं बारिशों का क्रेडिट इमरान खान को देती हूँ। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि ये जनाब पता नहीं इतने डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ गया, एक बंदे की झलक देखी है अकैदी नंबर 804 की दर्जा हरारत। ये वो लोग हैं, ये वो किरदार के ढीले लोग हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का क्लिप ज़रा सुनिए, मैं दूसरी स्टोरी पे जाता हूँ, ये देखिए। हमें शायद तारीख लिखनी पड़ेगी, हमें तारीख लिखनी पड़ेगी। आजकल कमीशन का बड़ा रवाज, हर चीज में कमीशन बन जाता है। तो मेरी भी गुजारिश होगी कि एक कमीशन बना दे कि मुल्क में ये एटमी प्रोग्राम किसने बनाया, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, ताकि कम से कम के एतराफ तो हम कर सकें। लेकिन मुझे डर ये है कि अगर DGFIA की सरबराही में कमीशन बना तो फिर एक 347 सफ़े की रिपोर्ट आएगी और उससे आपको मालूम होगा कि असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये इमरान खान, उस्मान बुज़दार और ज़रताज गुल ने बनाया है। ये हमारे कमिश्नर, ये इमरान खान के दौर की बात है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर इनके ज़ेर निगरानी कमीशन बनता है तो वो कहेंगे ये इमरान खान, ये उस्मान बुज़दार और ज़रताज गुल ने ये धमाके किए थे। और इसमें कोई बईद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बेशर्म आदमी कह रहा है कि ये धमाके मैंने करवाए, और वीडियो में वो कह रहा है मैं तो वहाँ बाहर भाग गया। और मैंने कहा यार कोई बटन इधर उधर हो भी जाए, ये इसमें ये हालात हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिसको कल तक ये गद्दार कहते रहे। अच्छा, ये डिबेट है, डिबेटेबल इशू है, क्योंकि जब मुझे सुन रहे होते हैं बड़े समझदार लोग होते हैं। मैं ख़ुद किताब पढ़ने का आदी हूँ, मैंने उसमें किताबें पढ़ी इस सिलसिले में। मैंने वो जो रिपोर्ट आई, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो भी पढ़ी, उसके कुछ हिस्से मैंने आपको पढ़ के यहाँ पर भी सुनाए थे। ये एक अलग डिबेट है, वो गद्दार था या नहीं था, शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान तोड़ना चाहता था या नहीं, ये डिबेटेबल इशू है, इसको अलग से। लेकिन ये क्या कहते रहे
اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں غدار کون۔ آج عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں کہ غدار شیخ مجیب تو نہیں بلکہ غدار تو یحییٰ خان تھا، اور غدار تو یہ تھا وہ تھا، اور میں یعنی وہ خود شیخ مجیب کا آپ نے مینڈیٹ نہیں مانا، ملک 2 لخت ہو گیا، آج میرا مینڈیٹ نہیں مان رہے، تو وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ملک اب ٹوٹ جائے گا۔ ماضی میں یہ کیا کہتے رہے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں، ذرا یہ سن لیجئے یہ کیا کہتے رہے۔ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے، اور میں آپ کا ایک نیا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے نواز شریف کی شکل میں۔ 1 مہینے پہلے اس نے کھڑے ہو کے ساری قوم کے سامنے کہا تھا مجیب الرحمان بہت بڑا محب وطن تھا، وہ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے، وہ مجیب الرحمان جس کو راک انٹیلیجنس چیف اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 20 سال سے ہمارا پیڈ ایجنٹ تھا، وہ کہتا ہے وہ بہت بڑا محب وطن تھا، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مجھے مت دھکیلو۔ اس نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں مجیب الرحمان بننے جا رہا ہوں، تو یہ جو اس نے 3 دن سے کام شروع کیا ہے، اس نے وہ اعلان جو اپنا کیا تھا اس کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ دوسرا مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی خطرہ پہنچا سکے، وہ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ آج مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی شکل پیش کر رہی ہے نواز شریف۔ مجیب الرحمان اور اس کے خاندان نے جو چاہا مجیب الرحمان اس لیے کر لیا، بیچ میں بہت بڑا سمندر تھا، لیکن اب نواز شریف ڈرائیونگ محل اور پورے ملک میں کوئی اس میں سمندر نہیں ہے۔ عوامی لیگ کا لیڈر نواز شریف جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیارے وطن ہے۔ کل تک مجیب الرحمان ان کے مطابق غدار تھا، کل تک مجیب الرحمان ان کے مطابق وہ انڈین ایجنٹ تھا، اور آج وہی مجیب الرحمان وہ آپ کو پتہ ہیرو بن گیا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بھی مجیب الرحمان ہوں۔ جب تک خان صاحب اپنا تھوکا ہوا چاٹے نہیں تب تک ان کو چین نہیں آتا، اور یہ ثبوت دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ جو سارا ریاض بحریہ کا جو سارا سکینڈل ہے، ریاض بحریہ کیا چیز ہے؟ جو جسے خطرہ ہوتا ہے اسے پیسے دے دیتا ہے، اس سے لوگوں کو نیلام کرتا ہے۔ اچھا اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا وہ جو اٹارنی جنرل کا کہ یہ جنرل مشرف کے ساتھ تھا، یہ سب نیلام اپنے آپ کو کرتے ہیں، ان کی کوئی نظریہ تو ہے ہی جی کہ جو پاور میں بیٹھے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس کا کیا کام ہے کہ سمجھوتا کروا رہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری میں؟ یہ کیا کیپیسٹی ہے؟ وہی اور میں آپ کو بتاؤں حامد، یہ اس کے اندر نکلنا جو ہے نا وہ یہ کہ جو بھی پالیٹکس کرے اس کو بزنس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بزنس کرے گا تو وہ یہ خریدے جا سکتے ہیں، سب ان سے ڈیلز کی جاتی ہیں۔ اب ریاض بحریہ جو ہے اس کا یہ کیوں سب کو خریدتا ہے جی؟ اس کے اوپر جو کیسز ہیں، فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اب کون روکے گا اس کو؟ پنجاب میں یہ جو پنڈی کے قریب فارسٹ لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کون پکڑے گا؟ سب کو تو اس نے خرید لیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بیچارے غریب لوگ بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں زمینوں سے نکال دیا گیا، کون پوچھے گا ان کو؟ اس نے سب کو تو خرید لیا ہے۔ اور ان کے ڈیلز کن سے کر رہا ہے؟ وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے بزنسز کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ آج ان کو خطرہ ایک آزاد چیف جسٹس سے ہے۔ انہوں نے ساری سازش کی ہے، 3 سال پوری کوشش کی اس کے بیٹے پہ کام کر کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اور میری یہ پیشن گوئی سمجھ ہے حامد میر صاحب کہ یہ وہی ہونے والا ہے جو مس کیلکولیشن چیف جسٹس افتخار کے اوپر جنرل مشرف نے کی تھی 9 مارچ کو 2007 کو، جو اس کا انجام ہوا، یہ اب ادھر ہی جائے گی گیم، کیونکہ چیف جسٹس کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہوگی، انہیں پتا کہ اس کے اوپر سازش ہو رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ایک طرف کون کھڑے ہیں، جو اس ملک کا قبضہ مافیا ہے، جو کرپٹ مافیا ایک طرف کھڑا ہے، اور ایک طرف ایک روشنی کی کرن ہے کہ شاید ایک ایسا جج آئے، ایسی عدلیہ آئے جو طاقتور کو بھی اس ملک میں انصاف کے کٹارے میں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب تک یہ تھوکا وہ نہ چاٹے اس بیچارے کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ ہے کون کہ جو اس طرح سے بات کر رہا ہے، یہ کون ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ جی زرداری کی اور اس کی میں پیچ اپ کرا دوں نواز شریف کی، یہ ریاض بحریہ۔ آج وہ ریاض بحریہ نے کیا کیا؟ اس کو 5 قرات 3 قرات، پنکی کو زمین، القادر ٹرسٹ، گوگی کو زمین، اور وہی ریاض بحریہ یہ دیکھو کل بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، آج پھر سن لیجئے کس کی سفارش اور کس کے پیچ اپ کرا رہا ہے، یہ لکھ۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت؟
सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा तो बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में बात। ये रियाज बहरिया अब पैचअप करवा रहा है जिसको इमरान खान कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैचअप करवाए, ये उनके सुलह करवाए। इसका काम क्या है कि यहाँ उनकी फ्रेंडशिप करवाए और ये उनकी सिफारिश लेके अब जरदारी साहब के पास, जब ये अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी। और अब जो मैंने आपको कहा ना कि जब तक थूका हुआ ना चाटे, इस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे तो अब मैं आपको बताऊं कि वही साबिर शाकिर, वही अरशद शरीफ, उन्हें बड़े बड़े अगरतला साजिश और ये फ़लाँ साजिश और मुजीबुर रहमान और फौरी तौर पे उसका मवादना करना नवाज शरीफ से। आज वही लोग मुजीबुर रहमान के कसीदे पढ़ रहे हैं, आज वही लोग इमरान खान को मुजीबुर रहमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान से तशबीह दे रहे हैं। क्या बात है! वक्त क्या क्या हालात दिखाता है, मामलात दिखाता है। मेरे ख्याल है हालात और मामलात से ज़्यादा वक्त लोगों को अपनी औकात दिखाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।